हाफिज जी पॉलिटिक्स नूं लैके तुहाडा की विचार है? यार सागा बजे है गड्डी और सबको अलविदा कहना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के व्लॉग में आपको वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो यार आज मैं जा रहा हूँ एक गेट टुगेदर में। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि वो भी एक गेट टुगेदर थी, लेकिन वो थी कॉलेज फ्रेंड के साथ। अब है मेरी स्कूल फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर। इंसान अपनी लाइफ में कभी भी स्कूल की मेमोरीज नहीं भूल सकता, चाहे जो भी हो जाए, जहाँ भी चला जाए ना, उसको स्कूल की मेमोरीज याद रहती है। और आज मैं वही मेमोरीज को दोबारा ताज़ा करने जा रहा था। बाकी बातें छोड़े, आपको आकिब का मुँह देख हंसी नहीं आ रही? वैसे मुझे तो पीछे बैठ के बहुत आ रही थी, क्योंकि भाई इसका मुँह ही वैसा जैसे बंदे की कोनी नहीं होती, वैसा आ रहा था। यार मैं जब भी कहीं भी जाना हो ना तो मैं लेट ज़रूर हो जाता हूँ, चाहे कुछ हो ना हो, लेट ज़रूर होता हूँ। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछली गेट टुगेदर में भी मैं लेट हो गया था और इस गेट टुगेदर में भी मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। बाकी सब आ गए थे, लेकिन आकिब के फैशन ही ख़त्म हो रहे थे। पता नहीं इसकी आंख में कुछ पड़ गया था, पता नहीं क्या हुआ था इसको। तो जैसे भाई मैं अंदर गया हूँ, यहाँ पे सब बैठे हुए थे, बस मेरी देर थी, मेरी और आकिब की देर थी। हम लेट हो गए थे और हमारे साथ जो तीसरा बंदा था वो भी, एक शाहजी ने भी आना था, वो भी अभी तक नहीं आए थे। जैसे जैसे हमारा सर्कल बढ़ना शुरू हुआ, आवाम इकट्ठी होनी शुरू हुई, तो भाई चीज़ें वालों की कापे टांग गई। उन्होंने कहा यार ये तो हमसे हैंडल नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि यार इनको ना छत पे भेज देते हैं। एक तो माशाल्लाह यार मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है कि सबसे मिल मिल के मैं थक गया था और मेरी बस हो गई थी। और यहाँ पे भाई इस भाई को देखिए, इसको मिलने के लिए मुझे सीढ़ी लगानी पड़ी। इस भाई की हाइट इतनी इंक्रीज़ हो गई थी, अगर इसकी थोड़ी सी और भी इंक्रीज़ हो गई ना तो महकमा मौसमियात ने इसको नौकरी पे रख लेना है कि भाई मौसम के हालात देख के बताता रहे कि कैसा सीन चल रहा है, धूप निकलेगी क्या नहीं निकलेगी। तो यार ये है मेरा जिगर डॉक्टर हाफिज उमर फरीद साहब। जैसे कि मैं हाफिज हूँ और ये भी हाफिज़ है और ये MBBS कर रहा है। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और बाकी सब दोस्तों को भी कामयाब करे, जो जहाँ जौन सी फील्ड में काम कर रहा है उनको कामयाब करे। तो यार पीछे से ये भाई भी आ रहे थे, इनका मुझे पता ही नहीं था, ये भी लेट हो गए थे लेकिन टाइम पे पहुंच गए थे। यहाँ पे भाई जी कुर्सियाँ सुर्सियाँ लगी, यहाँ पे अब हमारी हो रही थी फोटोग्राफी, एक दूसरे की पिक्चरें वगैरह और ग्रुप फोटो वगैरह बनाने के बाद। और ये देखे आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये रहा वो लड़का जो बच्चियों से बातें करता है, प्ले बॉय इन द टाउन जिसको कहते हैं ना, ये वो है। और ये हाफिज साहब जो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। इन भाई का यार इखलाक बहुत अच्छा है, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये मुझे मशवरे देते हुए, काशा भाई मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कैसा करें आप लोग तो बन ही गए, थोड़ा सा वो अपना बजट एक्सटेंड करें ना। बजट तो एक्सटेंड करा, लेकिन इनकम भी तो आवे कुछ आवे कितना लगा। आप टेंशन ना लो, वो ना टेंशन लो, आपके पास है मसाले वाली नहीं लेनी। यार आप लोग तो सानू कुटदा हुंदा सी, ओए बढ़िया चपेटा मारदा बढ़िया चपेटा मारदा हुंदा। इसकी मादा से तो मुक्क मारदा सी। ओए इन्हें आकम नु मारया, इन्हें आकम नु भाजा ना, मेनू कहना चल कोशा खड़ा हो जा। काफ़ी खुश गप्पियाँ वगैरह लगाने के बाद यार हमारा हाफ ऑर्डर आ चुका था और कुछ हमारा अभी पेंडिंग था, वो भी आ रहा था। और पीछे आपने देखा होगा शाहजी और हाफिज साहब बैठ के पता नहीं कौन सी खुश गप्पियाँ वगैरह लगा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसको बनाना चाहिए। शाहजी PTI सपोर्टर है और हाफिज जी लब्बई के सपोर्टर हैं। देखते हैं अब वो आपस में क्या डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे वसी मुझे कह रहा था कि यार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जितनी बातें ना, ये 2 दिन बैठ के डिसाइड करते रहे तो इनसे कोई बात डिसाइड ना हो, और जितनी देर में इन्होंने फ्री होना है ना, हमारे पिज़्ज़े वैसे ही ठंडे हो जाने हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे ना हो कि इन बेचारों को ठंडा पिज़्ज़ा खाने को मिले। तो मैंने सोचा यार मैं चलो इनको उठा ही देता हूँ कि ना भाई जी उठ के इधर भी ध्यान थोड़ा सा कर लो। यहाँ पे बैठ के मेरा ध्यान एक तरफ गया, वो ये था कि ना चीज़ेस वालों ने ये फोर्क और नाइफ को ना बड़ा रैप करके दिया था। हमारे सिटी में इधर उकाड़ा में तो पहले नहीं देते थे, अब का पता बाकी का मुझे पता नहीं है, हमारे इधर नहीं देते थे कम से कम। बाकी आप बता दें कि क्या आपके जहाँ से आप वीडियोस देख रहे हैं उस सिटी में जहाँ पे अगर चीज़ेस की कोई ब्रांच है तो ये ऐसे रैप करके देते हैं, चाहे नहीं भी देते हो, चलो छोड़ो इन बातों को। मुझे तो वैसे मज़ा नहीं आ रहा था और मैं फिर अपना देसी माहौल में शुरू कर दिया काम। तो फाइनली यार यहाँ पे भूख सबको इतनी ज़्यादा लगी थी और पिज़्ज़े चाहे थे भावें 10 भी होंगे तो भाई पता ही नहीं चलना सी, जो भी सीन थे चल रहा सी ना, पेड़िए छड़े हुए से थे पेड़िए। जैसे ही खाना खुना खा के हम बाहर निकले, यहाँ पे हमें रणवीर कपूर बॉलीवुड का जो एक्टर है उसकी सेकंड कॉपी मिली। बिल्कुल इनका ना मुझे गेटअप तो वैसा लग रहा था, आप बताओ क्या ये वैसे रणवीर कपूर जैसे लग रहे थे। जिस टाइम पे ये भाई पहुंचे थे हमारी, हम खा पी के वैसे ही पेट पूजा करके अब तो हजम भी हो गया था जो हमने खाया था, लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बत है कि ये हमें मिलने वगैरह आए। इन्होंने कहा चलो एक गेट टुगेदर है, सब दोस्तों से मिल लिया जाएगा। मैं दाढ़ी को हाथ लगा के चेक करा था कि वाकई ये
असली है या रणवीर कपूर जैसा वैसे गेटअप बनाया हुआ है। तो भाई दाढ़ी मुझे असली लग रही थी। हाफिज साहब अपने टशन को पूरे करते हुए, क्योंकि हाफिज साहब स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी डॉक्टर बन रहे हैं ना, तो इसीलिए इनको पता है कि स्किन केयर कैसे करते हैं, सब कुछ इनको पता था। यहाँ पे हम एक जगह पे इतनी देर ज़्यादा बैठ नहीं सकते, तो हमने डिसाइड किया कि कहीं और जगह के बैठते। तो यार हाफिज साहब वहाँ पे पॉलिटिक्स की काफ़ी बातें कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने आके सोचा कि ना हाफिज साहब से डिटेल से पूछते हैं। हाफिज जी, पॉलिटिक्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? विचार यही है पॉलिटिक्स ਨੂੰ ਲੈ के पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल जड़ा भी पर्सन है कोई भी सही नहीं। सब तो बड़ा चोर वो तो बात या वो तो बड़ा कह लो नवाज शरीफ। यार हाफिज साहब के विचार काफ़ी ऊंचे लग रहे थे, और वो ना फ़िलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो किसी को भी फ़िलहाल तो अच्छा नहीं समझ रहे थे। तो लिहाजा मैंने फिर वो गुफ्तगू को यहीं पे एंड किया, और यहाँ पे हमें शाम हो रही थी, तो हमने सोचा यार कि कहीं किसी और जगह चलते हैं। यहाँ पे अब एक जगह पे बैठ के बंदे को बोर नहीं होना चाहिए, तो अब ना कोई और जगह डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और भाई ने ज्वाइन किया था, ये है रहीम भाई। तो ना ये माशाल्लाह अभी छोटी सी एज है, और इन्होंने अभी से अपना बिजनेस वगैरह सेट कर लिया। अब अगली जगह जाने से पहले मैं ना रहीम के साथ गाड़ी में बैठ गया, और आकिब को मैंने वैसे छोड़ दिया, और आकिब मुझ पे बहुत ही गुस्सा था क्योंकि मैंने उसको अकेला छोड़ दिया था। अब जो हमने अगली जगह डिसाइड की थी वो थी कैफ़े दी गार्डन। यहाँ पे हमने सोचा कि यार कुछ ना चाय वगैरह हो जाए साथ, तो ना बंदे की तबीयत खुश हो जाती है। आज का दिन यार हमारा इतना अच्छा गुजरा, और हमने सब ने काफ़ी इंजॉय किया, और ना काफ़ी मौज मस्ती वगैरह मार ली थी, और खुश हो गए थे। यार सागा बजे है गड्डी किथे फैसलाबाद तो यार यहाँ पे हमारी एक बैड न्यूज़ इंतज़ार कर रही थी, और वो ये थी कि आकिब के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, और हमें सबको यहाँ पे छोड़ के हमें जाना पड़ा। तो हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, और ये यहाँ पे बैठा हुआ था, और पूछने पर इसने बताया कि इसको ना गाड़ी की कोई टक्कर वगैरह लगी है, शायद कोई टर्न ओवर करते वक्त कुछ हुआ होगा। लेकिन शुक्र है कि यार कोई ना गहरी चोट वगैरह नहीं आई, और कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच गए। लेकिन एक सेकंड माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कुछ नहीं होता। पहले केड़ा गोडा सी हुण केड़ा हफ्ता पहले छुट्टियां कीतियां ना, डेढ़ हफ्ता पहले। किड्डी शर्म तो नहीं आ रही, किड्डा कॉन्फिडेंस ना कह रहा है कि हफ्ता पहले डेढ़ हफ्ता पहले कीतियां। यार बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है, और कैसा मैं कहना भी कितना बेशर्म आदमी है। कह रहा था डेढ़ हफ्ता पहले छुट्टी की है, और एक हफ्ता अब छुट्टी करूँगा, और स्कूल से अब पेपर अब इसका 11 तारीख को मैंने सुना कि पेपर है 11 को, या कुछ अभी कुछ नज़दीक इसके पेपर्स आ रहे हैं 10th क्लास के। तो ये इसके ये हालात है, कभी कहाँ पे एक्सीडेंट होता है और कभी कहाँ पे इसका एक्सीडेंट होता है। तो यार यहाँ पे पट्टी वगैरह करवाने के बाद फिर हमने सोचा कि उनको दोबारा ज्वाइन करते हैं, जो लोगों को हम पीछे छोड़ के आए थे। और यहीं पे बैठ के मैंने फ़ोन किया, तो वो कह रहे थे कि हम क्लब हैं, और आकिब कुछ क्लब का मतलब कुछ और समझ रहा था, क्योंकि आकिब पहले नहीं गया हुआ क्लब वगैरह। मैंने सोचा यहाँ पे सबसे पूछता हूँ कि किस किस को गेम खेलनी आती है। तेन खेलना आंदा है की खेलना किवें खेली दा पीस किन्ने होंदे ने दस दे ए भाई जैन खेलना आंदा है तेनू खेलना आंदा है शाह जी गेम आती है शाह जी बिल्कुल ही मैनू ये भी नहीं पता बेच गेंदा किनिया ने दानियाल भाई दानियाल गेम आती है खेलना आता है हाफिज खेलना आता है एक तो बंदे को खेलना आता है। मैं जब यहाँ पे पहुंचा और देखा कि किन किन को गेम खेलनी आते हैं मेरे अलावा, क्योंकि मुझे तो फिर आती नहीं, मैं तो फिर लेजेंड हूँ ना, तो इनको भी नहीं आती थी। आकिब जो क्लब समझ रहा था वो समझ रहा था अंग्रेजों वाला, जहाँ पे वो नाच गाना होता है, लेकिन ये वो वाला क्लब नहीं था। और यहाँ पे फिर हमारा गेट टुगेदर का इख्तिताम हुआ, और हमारा यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया। और फिर मैंने सबसे वैसे ही जैसे आते वक्त सलाम दुआ लेनी शुरू की थी, वैसे ही यहाँ पे फिर सबके साथ सलाम दुआ लेनी शुरू कर दी, और सबको अलविदा कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक बे साले को पैसा बर्बाद यार इतने आज दे दिन अपनी इज्जत लुटेगी यार, बस गल गोल गई चली। चलो खैर ऐसा भी बंदों के साथ ही होता है। उसके बाद भाई जी मैंने अपनी रुबीना डंडन निकाली। आकिब के बाइक का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो आकिब फिर अपने बाइक वाली बाइक पे बैठ गया, और मेरे साथ जो
तो हमारे साथ जो तीसरा बंदा था वो फिर मेरे साथ आ गया और फिर भाई जी यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ और यहाँ पे मैंने अपने व्लॉग को कर दिया एंड। अगर आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।